अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्टेम स्टूडियो। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं पिछली वीडियो में हमने जो है एक्सरसाइज 1.1 जो है वो सॉल्व की। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे बकिया के पार्ट जो है वो आप लोगों ने सॉल्व कर लिए होंगे। आज की इस वीडियो में हम अपना जो है अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो हमने 1.2 में यूज़ करना है। उसमें सबसे पहले है हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन। हम देखेंगे रेडिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, उसके बाद लॉ ऑफ रेडिकल और लॉ ऑफ इंडाइसिस पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है रेडिकल एक्सप्रेशंस की। रेडिकल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन है इफ़ एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब अगर वो 1 से बड़ा होना चाहिए, एंड ए इज़ अ रियल नंबर, देन एनी रियल नंबर एक्स जो है वो इस तरह से बराबर होगा स्क्वायर रूट ए इंडेक्स एन, और उसको कहा जाएगा nth रूट ऑफ ए। यहाँ पे जो हमारे पास साइन है स्क्वायर रूट का उसको हम कहते हैं रेडिकल साइन, और n जो है जो बाहर उसके लिखा जाता है उसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ रेडिकल, और जो रियल नंबर रेडिकल साइन के अंदर लिखा जाता है उसको हम कहते हैं रेडिकेंड। और इसकी कुछ एग्जांपल है हमारे पास स्क्वायर रूट 5 इंडेक्स 3, स्क्वायर रूट 7 इंडेक्स 5। और इसकी कुव्वत नुमाई शक्ल जो है जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिखते हैं x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए इंडेक्स n, जो है इसको हम जब कुव्वत नुमा शक्ल में लिखेंगे वो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू ए रेज टू पावर 1/n, मतलब a की ताकत 1/n। n कोई सा भी इंटीजर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है और वो 1 से ग्रेट होना चाहिए, जैसे 1/2, 1/3, 1/4। ये उस पर डिपेंड करता है जब रेडिकल के बाहर हमारे पास इंडेक्स लिखा होगा। रेडिकल की कुछ और एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे स्क्वायर रूट जो है उसकी इंडेक्स की जो पावर होती है वो 2 होती है हमारे पास, उसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। स्क्वायर का मतलब 2, तो इस वजह से उसको स्क्वायर रूट कहा जाता है। जब इंडेक्स 3 लिखा होगा तो वो क्यूब रूट कहलाएगा, जब इंडेक्स 4 लिखा होगा तो फोर्थ रूट कहलाएगा, और इसी तरह से ये आगे चलता जाएगा। उसके बाद हमारे पास लॉज ऑफ रेडिकल है। हमारे पास 4 लॉज ऑफ रेडिकल हैं। सबसे पहले हमारे पास रेडिकल का लॉ है लॉ ऑफ रेडिकल मल्टीप्लिकेशन के हवाले से, और वो लॉ है हमारे पास स्क्वायर रूट ए बी और इंडेक्स एन, मतलब अगर स्क्वायर रूट में 2 इंटीजर जो है हमारे पास रियल नंबर जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका इंडेक्स सेम है, तो वो इंडेक्स जो है अलग अलग उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। मतलब हम उसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ए इंडेक्स एन मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट बी इंडेक्स एन। उसके बाद दूसरा लॉ है हमारे पास रेडिकल लॉ डिवीजन का। उसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास अगर 2 रियल नंबर डिवाइड हो रहे हैं और इनका इंडेक्स सेम है तो फिर जो है वो इंडेक्स जो है दोनों पे डिवाइड हो जाएगा। कैसे? अगर हमारे पास a ओवर b इंडेक्स n है तो हम उसको अलग अलग सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसे स्क्वायर रूट a इंडेक्स n डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट b इंडेक्स n। उसके बाद थर्ड लॉ है हमारे पास पावर का। पावर मीन्स अगर हमारे पास जो रेडिकेंड है उसकी पावर दी गई है तो, और इंडेक्स है हमारे पास, पावर का रूल है हमारे पास, तो जो हमारे पास आएगा इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो रेडिकेंड की पावर जो है वो इंडेक्स की पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी। ठीक, ये पावर का हमारे पास रूल है और लॉ है। और लास्ट हमारे पास है इन्वर्स लॉ। इन्वर्स लॉ ये है हमारे पास, अगर हमारे पास स्क्वायर रूट ए इंडेक्स एन जो है इसकी पावर जो है वो एक रियल नंबर है एन है, तो एन जो है पावर बाहर जो पावर है वो इंडेक्स की पावर से जो है वो कट हो जाएगी और हमारे पास आंसर जो है वो ए आ जाएगा, रेडिकेंड के इक्वल मतलब आ जाएगा आंसर। तो इस लॉ को जो है हम कहते हैं लॉ ऑफ इन्वर्स, रेडिकल का लॉ ऑफ इन्वर्स। ठीक है, उसको हम जब कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखेंगे वो लिखा जाएगा ए रेज टू पावर 1/n। ए की पावर 1/n आएगी हमारी स्क्वायर रूट की पावर, और बाहर जो पावर दी गई है एन, वो एन जो है एन से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर जो है वो ए आ जाएगा। इसको हम लॉ ऑफ इन्वर्स कहते हैं रेडिकल का। ये थे हमारे पास लॉज ऑफ रेडिकल। आगे हम देखते हैं लॉज ऑफ इंडाइसिस, मतलब कुव्वत नुमा के कवानीन। पहला कुव्वत नुमा का असूल है एडिशन रूल का। अगर 2 हमारे पास रियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी बेस सेम है और पावर जो है उनकी डिफरेंट है तो उनकी पावर जो है वो हमेशा प्लस होंगी। ठीक है, अगर हमारे पास एक रियल नंबर a है उसकी पावर m है और दूसरा रियल नंबर a है उसकी पावर n है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा a की पावर m प्लस n।
सेकंड हमारे पास जो है लॉ है वो है पावर रूल है हमारे पास। अगर हमारे पास a की पावर m है, किसी रियल नंबर a की पावर m है और उसकी फर्दर पावर हमारे पास n है, तो जो पावर्स हैं वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी। हमारे पास आंसर आ जाएगा a रेज टू पावर m मल्टीप्लाइड बाय n। थर्ड हमारे पास लॉ है मल्टीप्लिकेशन का। उसमें यह है कि अगर हमारे पास दो रियल नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी बेस सेम नहीं है मगर पावर सेम है, तो वो पावर जो है वो अलग अलग जो है दोनों के साथ मल्टीप्लाई, दोनों की रेज टू पावर में आएंगी वो। जैसे कि अगर हमारे पास a b की पावर n है तो हम उसको सॉल्व जब करेंगे तो हम a की पावर अलग n लिखेंगे और b की पावर अलग से n लिखेंगे। फोर्थ हमारे पास है डिवीजन का रूल कि अगर हमारे पास दो रियल नंबर डिवाइड हो रहे हैं और उनकी पावर हमारे पास n है और नंबर जो है वो डिफरेंट हैं, तो उसी तरह से जैसे मल्टीप्लिकेशन में था, डिवीजन में भी पावर जो है दोनों के ऊपर अलग अलग से आएगी। जैसे अगर a और b की पावर n है तो होल की पावर n है, तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो a की अलग पावर लिखेंगे n डिवाइडेड बाय b की अलग पावर लिखेंगे n। पांचवा हमारे पास सब्ट्रैक्शन का रूल है कि अगर हमारे पास दो रियल नंबर डिवाइड हो रहे हैं, उनकी बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट हैं, तो पावर जो है वो हमेशा माइनस होंगी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास a की पावर m है डिवाइडेड बाय a की पावर n है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप देख रहे हैं कि पावर इसकी बेस जो है वो सेम है, तो पावर जो है दोनों की माइनस होंगी, a रेज टू पावर m माइनस n लिखा जाएगा। लास्ट ला है हमारे पास ज़ीरो एक्सपोनेंट रूल। किसी भी रियल नंबर की जो पावर ज़ीरो है वो हमेशा 1 के बराबर होगी। मीन्स a रेज टू पावर ज़ीरो इज इक्वल टू 1। किसी भी नंबर की 2 की पावर ज़ीरो है, 3 की ज़ीरो है, 5 की ज़ीरो है, वो हमेशा 1 के बराबर आएगी। इसको हम कहते हैं ज़ीरो एक्सपोनेंट रूल। इसके बाद कुछ एप्लीकेशंस हैं हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशंस की। रेडिकल एक्सप्रेशन जो हैं वो हमारे पास इस्तेमाल होते हैं इंजीनियरिंग में, फ़िज़िक्स के फार्मूलाज में, फाइनेंशियल मॉडलिंग में, और उसके बाद कंप्यूटर साइंस में एल्गोरिदम की कम्प्लेक्सिटी में जो है रेडिकल एक्सप्रेशन जो हैं ये इस्तेमाल होते हैं। रेडिकल एक्सप्रेशन होते हैं हमारे पास वो जो हैं कैलकुलेशन को रूट की, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, फोर्थ रूट है, उसकी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद लॉज ऑफ रेडिकल जो है ये भी जो है हमारे पास रूट्स की जो है उसको कम्प्लेक्स रूट्स को जो है ब्रेक डाउन करने में जो है हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। और जो कुव्वत नुमा है हमारे पास वो हम इस्तेमाल होता है रिप्रेजेंट करने के लिए मल्टीपल मल्टीप्लिकेशन के लिए। मतलब अगर a की पावर 6 है तो इसका मतलब है a जो है वो 6 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इंडाइसिस जो है वो हमारे पास जो है वो इस्तेमाल होते हैं रिपीट करने के लिए मल्टीप्लिकेशन को। ठीक है, और ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है लॉज ऑफ रेडिकल एक्सप्रेशन और लॉज ऑफ इंडाइसिस, ये मैथ और रियल वर्ल्ड जो एप्लीकेशंस हैं उनके अंदर जो है बुनियादी कॉन्सेप्ट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। जी तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको रेडिकल एक्सप्रेशन, लॉज ऑफ रेडिकल और लॉज ऑफ इंडाइसिस जो है अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। उसके बाद हम अगला टॉपिक हमारा एक रहता है 1.2 से पहले, वो इंशाल्लाह हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम 1.2 जो है वो सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने फेलोज़ के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।